हेलो बच्चों, मैं अमित हुड्डा तक्षशिला संस्थान रोहतक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हमारी जितनी भी पिछली वीडियोस रही हैं, उन वीडियोस के लिए आप सभी का जो हमें सहयोग और जो प्यार मिला है उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सहयोग आपका आगे भी ऐसे ही बना रहेगा। ओके बच्चों, तो आज हम अपनी थर्ड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की। तो आज वाले जो हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि कोई भी एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। तो देखेंगे बच्चों आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपने चोर सिपाही वाले क्वेश्चंस। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, ए कांस्टेबल इज 114 मीटर बिहाइंड ए थीफ। मतलब ये कहने का कि एक जो सिपाही है वो चोर से 114 मीटर पीछे है। द कांस्टेबल रन्स 21 मीटर पर मिनट एंड द थीफ 15 मीटर पर मिनट। मतलब उन दोनों की जो चाल है वो दी हुई है 21 मीटर प्रति मिनट और 15 मीटर प्रति मिनट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने समय में सिपाही चोर को पकड़ लेगा, मतलब हमें टाइम बताना है बच्चों। तो क्वेश्चन देखो एक बार क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर चोर है, थीफ है यहाँ पर, और यहाँ पर सिपाही है। अब सिपाही चोर का पीछा कर रहा है तो बच्चों इस तरफ भागेगा और चोर आगे की तरफ भागेगा। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ कि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 114 मीटर है। क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा बताना है कितने समय में चोर सिपाही द्वारा पकड़ा जाएगा, हमें टाइम बताना है। तो बच्चों एक सिंपल सी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो पीछे वाले को तेज दौड़ना पड़ेगा, तभी वो पकड़ा जाएगा, अदरवाइज ये गैप बढ़ता चला जाएगा। दूसरा ये भी नहीं कि चोर यहां पर खड़ा है, खड़ा नहीं है, चोर यहां पर भाग रहा है और सिपाही उसका पीछा कर रहा है। तो जो 114 मीटर का गैप है बच्चों ये धीरे धीरे कम होगा। जैसे ही ये गैप कवर हो जाएगा चोर पकड़ा जाएगा। तो देखते हैं हम, इसकी स्पीड दी हुई है 21 मीटर पर मिनट और इसकी स्पीड है बच्चों 15 मीटर पर मिनट। तो ये बताओ तेज कौन दौड़ रहा है? सिपाही, तभी वो पकड़ा जाएगा, अदरवाइज पकड़ा बिल्कुल भी नहीं जाएगा अगर उसकी स्पीड ज्यादा होगी तो। अब ये बताओ सिपाही की जो स्पीड है वो चोर से कितनी ज्यादा है? तो आप कहोगे जी 6 मीटर पर मिनट। भाई 15 से 21 से 6 ही तो ज्यादा है। 6 मीटर पर मिनट जो है सिपाही की स्पीड ज्यादा है। इस 6 मीटर पर मिनट का मतलब ये होता है बच्चों कि सिपाही 6 मीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है 1 मिनट में। और किससे? चोर से। इसका मतलब 6 मीटर का गैप कम करने के लिए सिपाही को 1 मिनट लग जाती है। अगर उसको 1 मीटर का गैप कम करना है तो बच्चों उसको टाइम लग जाएगा 1/6। अगर उसको 114 मीटर का गैप कम करना है बच्चों तो उसको टाइम लग जाएगा, गुणा में 114 हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। तो यहाँ से 6 से हम इसको काटेंगे बच्चों, तो 6 कम 6 बच गया कितना? 5 और 6 निम 54। तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 19 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। दोनों की चालों के बीच गैप जो वो 6 मीटर पर मिनट का है। इसका मतलब ये है सिपाही 6 मीटर का गैप कम करने के लिए 1 मिनट लेता है। गैप कितना कम करना है बच्चों? 114 मीटर, तो उसको 19 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे एक और क्वेश्चन ऐसा ही आगे। ओके बच्चों, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ए थीफ इज नोटिस्ड बाय ए पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई एक चोर है, एक सिपाही को 200 मीटर की दूरी से देखता है और जो सिपाही चोर का पीछा करता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई चोर और सिपाही की जो चाल है, स्पीड है, वो है 10 किलोमीटर पर आवर और 11 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन आपसे सिर्फ इतना सा पूछ रहा है कितने समय में चोर पकड़ा जाएगा। बिल्कुल पिछली जैसा ही क्वेश्चन है, बस अंतर इतना है वहां पर जो चाल थी वो मीटर प्रति मिनट थी, यहाँ पर जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ध्यान से देखना बच्चों। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको पता होना चाहिए यहाँ पर चोर और यहाँ पर सिपाही, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो है हमारा 200 मीटर। पीछा करने का मतलब दोनों की डायरेक्शन ऐसे हो जाएंगे बच्चों। इसकी स्पीड तो है 11 किलोमीटर पर आवर सिपाही की, और चोर की है बच्चों 10 किलोमीटर पर आवर। बस आपको इतनी सी बात पता लगानी है बच्चों, यहाँ से जो सिपाही है वो कितना तेज दौड़ रहा है चोर से। तो आप क्या कहोगे जी 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये होता है बच्चों कि 1 किलोमीटर गैप जो कम करने में सिपाही को 1 घंटा लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 1 किलोमीटर वो ज़्यादा दौड़ता है, लेकिन हमें सिपाही को कितना ज़्यादा दौड़ाना है? सिर्फ 200 ही मीटर। तो आप क्वेश्चन में ये कह सकते हो जी 1 किलोमीटर ज़्यादा दौड़ने के लिए
सिपाही को 1 घंटा लग जाता है। अब ये कन्फ्यूजन भी दूर होनी चाहिए आपकी कि यहाँ पर मीटर है और यहाँ पर किलोमीटर है, तो इनको हमें सेम करना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बच्चों? 1000 मीटर। और यहाँ से अगर हम मिनट की बात करें तो 60 मिनट। अब आपको जी आपने मिनट में क्यों चेंज किया भाई? ऑप्शन में अगर मिनट में आंसर तो मिनट में कर लो, घंटों में आंसर तो ऐसे ही रहने दो, सेकंड में आंसर तो सेकंड में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 मीटर गैप कम करने के लिए सिपाही को 60 मिनट लग जाती हैं, तो 1 मीटर गैप कम करने के लिए उसको टाइम लगेगा बच्चों 60 बटे में 1000। और गैप कितना कम करना है? सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर। तो इनटू में 200 और कर दो यहाँ से, 2 0 से 2 0 बच्चों, 1 0 से 1 0 और आपका आंसर आ जाएगा 6 दूनी 12 मिनट। तो आप कह सकते हो 12 मिनट बाद जो है चोर सिपाही द्वारा पकड़ा जाएगा। बस इतना ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट। देखोगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि अब की बार क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक चोर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भागता है, 10 सेकंड बाद सिपाही उसका पीछा करता है। तो एक बार बच्चों देखो सभी, क्वेश्चन ये है, मान लो सिपाही यहाँ पर है, चोर यहाँ पर है, लेकिन डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। मान लो चोर यहाँ से भागता है, किस स्पीड से भागता है बच्चों? यहाँ पर चोर की स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकंड दी हुई है। चोर के भागने के 10 सेकंड बाद सिपाही उसका पीछा करता। तो आप मुझे ये बताओ, मान लो चोर यहाँ से भागा और 10 सेकंड बाद यहाँ पहुँच गया, तो चोर है यहाँ पर और सिपाही है यहाँ पर जो उसका पीछा करेगा। ये बीच का डिस्टेंस पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहाँ पर नहीं दिया हुआ, तो स्पष्ट सी बात है। देखो जो चोर है, चोर उसकी जो स्पीड है वो है बच्चों 10 मीटर पर सेकंड, और 10 सेकंड बाद सिपाही उसका पीछा करना शुरू करता है। तो 1 सेकंड में वो 10 मीटर जाएगा बच्चों, तो 10 सेकंड में वो कितना जाएगा? गुना 10 कर दो, 100 मीटर। यानी कि इन दोनों के बीच का जो गैप हो गया ना बच्चों, वो 100 मीटर का हो गया। एक तो डायरेक्ट में क्वेश्चन में डायरेक्ट ये बात बोल दी जाए कि 100 मीटर आगे है या 100 मीटर से देखता है या 100 मीटर दूरी से भागता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चोर भागता है, 10 सेकंड बाद सिपाही पीछा करता है। तो 10 सेकंड बाद चोर कहाँ जा चुका होगा? सिपाही से 100 मीटर आगे। क्वेश्चन में अब सिंपल सी बात है, यहाँ से इसने पीछा किया या उधर भाग रहा है, इसकी स्पीड वही है 10 मीटर पर सेकंड, और इसकी स्पीड कितनी है बच्चों? 15 मीटर पर सेकंड। तो सिपाही कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है? आप देख सकते हो यहाँ से 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि 5 मीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने में 1 सेकंड का समय लगता है किसको? सिपाही को, क्योंकि सिपाही तेज दौड़ रहा है। तो 5 मीटर डिस्टेंस 1 सेकंड लग जाता है उसको कवर करने में। हमें डिस्टेंस कितना कवर कराना बच्चों? 100 मीटर। तो डायरेक्ट आप यहाँ से कह सकते हो जी अगर इसको 20 से गुणा कर दें तो ये 100 मीटर बन जाएगा, तो साथ में ये भी 20 से गुणा कर देना आपको, तो ये 20 सेकंड हो जाएगा। तो 100 मीटर डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगेगा सिपाही को वो कितना लगेगा बच्चों? 20 सेकंड। यानी कि 20 सेकंड के बाद जो चोर पकड़ा जाएगा। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट। जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा था लगभग उसी जैसा क्वेश्चन ये है। तो क्वेश्चन ये है, ए थीव स्टील्स ए कार एट 1:30 PM एंड ड्राइव्स एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक चोर ने 1:30 PM पर एक कार चुराई और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार को चलाकर भागता है। चोरी का पता 2 PM पर चलता है। तो कार का मालिक दूसरी कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसका पीछा करता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कितने बजे चोर पकड़ा जाएगा? तो देखो बच्चों बिल्कुल आसान सा वही क्वेश्चन है जैसे पिछला था। मान लेते हैं यहाँ से चोर ने कार चुराई कितने बजे बच्चों? 1:30 PM पर, ठीक है। और वो कार को लेकर भागा, किस स्पीड से भागा? 40 किलोमीटर पर आवर। और चोरी का पता कितने बजे चला बच्चों? 2 PM पर। तो कितने घंटे हो गए? 2 PM होने में यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम अगर हम नोट करें तो आप कहोगे जी आधा घंटा लग गया। तो आधा घंटा लग गया तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक उसने कुछ डिस्टेंस भी कवर किया और डिस्टेंस हमें निकालना है। तो आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जो चोर है वो भागता है, ये चोर की स्पीड है। और चोरी का पता कितने बजे लगा? 2 बजे। यानी कितने घंटे बाद लगा? आधे घंटे बाद। तो आधे घंटे में उसने कितनी दूरी तय की? वैसे आप सिंपल सा यहाँ से कॉन्सेप्ट देखो, 1 घंटे में वो कितना जा सकता है? 40 किलोमीटर। तो आधे घंटे में बच्चों कितना जाएगा? सिंपल सी बात है 40 का आधा जाएगा। या टाइम डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। यहाँ से भी आप देख सकते हो कितना आएगा? 20। तो 20 किलोमीटर वो आगे जा चुका है
कौन मतलब कैसे आगे जा चुका है, जिस स्थान से उसने कार चुराई थी उससे वो 20 किलोमीटर आगे है। यहां से कार का मालिक उसका पीछा करेगा और चोर है यहां पर, और कार के जो मालिक है उसने गाड़ी चलाई 50 किलोमीटर प्रति घंटे गति से, और चोर अभी भी इसी स्पीड से चल रहा है। तो आप मुझे ये बताओ, कार का जो मालिक है वो कितनी तेज कार चलाता है चोर से? 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि वो 10 किलोमीटर 1 घंटे में अधिक चलता है, किससे? चोर से। तो हम लिख सकते हैं कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में 1 घंटा लग जाता है। हमें डिस्टेंस कितना कवर करना है बच्चों? 20 किलोमीटर, क्योंकि दोनों के बीच का गैप तो 20 ही है ना। तो हमें 20 किलोमीटर ही तो ये जो गैप है कम करवाना है। तो 10 किलोमीटर का गैप कम करने के लिए 1 घंटा लगता है, तो 20 मीटर का गैप कम करने के लिए बच्चों कितना टाइम लगेगा? 10 को 2 से गुणा करेंगे 20 आ जाएगा, तो इसको भी 2 से गुणा कर दो, तो कितना टाइम लग जाएगा बच्चों? 2 घंटे। तो 20 किलोमीटर का गैप कम करने में कार के मालिक को 2 घंटे लग जाएंगे। क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा कितना टाइम लगेगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कितने बजे पकड़ा जाएगा। तो ये बताओ बच्चों, कार का मालिक जो है कितने बजे भागना शुरू करता है? 2 बजे। भाई 2 ही बजे तो उसका पीछा करना शुरू करता है। जैसे ही उसको 2 बजे पता लगा कि कार चोरी हो गई, तो किस स्पीड से भागा? 50 किलोमीटर प्रति घंटे गति से। और कितना टाइम लग गया चोर को पकड़ने में? 2 घंटे। तो कितने बज गए बच्चों? तो 2 बजे के बाद 2 घंटे अगर लग जाएंगे तो टाइम आ जाएगा बच्चों 4 PM। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि किस ऑप्शन में है? बी में। इस 2 को इस 1.5 में नहीं जोड़ना है बच्चों, क्योंकि 2 घंटे किसको लगे हैं? कार के मालिक को चोर को पकड़ने में। और कार का मालिक कब भागेगा? जब उसको पता लगेगा चोरी का, और चोरी का पता कब लगा है? 2 बजे। तो 2 में 2 जोड़ दो बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा 4 PM, यानी कि 4 PM पर चोर पकड़ा जाएगा। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, एक चोर एक कार 2:30 पर चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागता है। चोरी का पता 3 PM पर लगता है, और कार का मालिक दूसरी कार द्वारा 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसका पीछा करता है। कहता कितने बजे चोर पकड़ा जाएगा? जैसा पिछला क्वेश्चन था सेम वही है, आप इसको करके देख सकते हो एक बार। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल। यहाँ पर 60 है, वहाँ पर कोई दूसरा डिजिट था 40 था, यहाँ पर 75 है, वहाँ पर 50 था। ठीक है, तो देखेंगे बच्चों, मान लो यहाँ से चोर ने यहाँ से कार चुराई और किस स्पीड से भागा बच्चों? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और कितने बजे चोरी हुई? 2:30 PM पर। और चोरी का पता कितने बजे लगा बच्चों? 3 PM पर। ये गैप मैंने इसलिए दिया है कि वो यहाँ से भागा तो आधे घंटे में मान लो यहाँ पहुँच गया होगा। अब चोर की जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये है बच्चों 1 घंटे में वो कितना जाता है? 60 किलोमीटर। और हमें तो आधे घंटे का ही डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि 2:30 बजे से 3 बजे तक कितना गैप हो गया? सिर्फ आधे घंटे का। मतलब आधे घंटे में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो आधे घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया बच्चों? आधे से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से कितना जाएगा आपका? 30 किलोमीटर। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अब चोर यहाँ पर है और अपनी स्पीड से भाग भी रहा है, अभी रुका नहीं, वो भी भाग रहा है। और कार का मालिक यहाँ से भागेगा किस स्पीड से बच्चों? 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप मुझे ये बताओ, जो कार का मालिक है वो चोर से कितना तेज चल रहा है? तो 75 और 60 में कितने का गैप है बच्चों? 15 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये है कि जो कार का मालिक है वो 15 किलोमीटर का गैप कम करने में 1 घंटा लेता है। हमें गैप कितना कम करवाना बच्चों? सिर्फ 30 किलोमीटर। देखो यहाँ से भी आप डायरेक्ट कह सकते हो कि 15 किलोमीटर का गैप कम करने में उसको 1 घंटा लग जाता है। तो 30 मीटर का गैप कम करने में 15 का दुगुना 30 होता, तो 1 घंटे का दुगुना 2 घंटे हो जाएगा। लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं यहाँ पर वैसे लिख के दिखा देता हूँ आपको। 15 किलोमीटर का गैप कम करने में कार के मालिक को 1 घंटा लग जाता है। हमें कितने किलोमीटर का गैप कम करवाना है बच्चों? 30 किलोमीटर का। तो इसको 2 से गुणा करेंगे 30 आ जाएगा, तो इसको भी 2 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा बच्चों? 2 घंटे। तो 30 किलोमीटर का गैप कम करने में 2 घंटे लग जाते हैं। अब ये 2 घंटे 2:30 बजे के बाद लगे या 3 बजे के बाद लगे? स्पष्ट है, कार का मालिक कितने बजे उसका पीछा करना शुरू करता है बच्चों? 3 बजे, क्योंकि चोरी का पता 3 बजे लगता है। तो 3 बजे के बाद कार के मालिक को 2 घंटे लग जाते हैं चोर को पकड़ने में। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 में 2 घंटे और जोड़ दो बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा 5 PM पर जो है चोर
पकड़ा जाएगा। बिल्कुल सिंपल और इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको बिल्कुल ध्यान से देखना बच्चों, क्योंकि इसमें आपसे ने तो ये पूछा गया डिस्टेंस कितना है, ना आपसे ये पूछा गया है कि कितने समय बाद चोर पकड़ा जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ अलग चीज़ पूछी गई है, तो एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। एक पुलिस वाला चोर को 300 मीटर की दूरी से देखता है। चोर 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागता है तथा पुलिस वाला 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसका पीछा करता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई वो 300 मीटर का गैप है स्टार्टिंग में, तो 6 मिनट बाद जो ये गैप है ये कितना रह जाएगा, ये आपको बताना है। तो एक बार सभी देखोगे, यहाँ पर 300 मीटर का गैप है उनके बीच में, यहाँ पर पुलिस है और यहाँ पर चोर है। तो बिल्कुल उनसे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अब चोर की जो स्पीड है बच्चों वो दी हुई है हमारी 13 किलोमीटर पर आवर, और ये है बच्चों 15 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं आपसे टाइम निकलवाने के लिए क्वेश्चन पूछूं आपसे कि भी टाइम निकालो, तो आप सबसे पहले ये देखोगे जी, जो सिपाही है वो चोर का पीछा करता है, तो सिपाही कितना तेज दौड़ रहा है उससे 2 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब वही हुआ कि 2 किलोमीटर का गैप कम करने के लिए सिपाही को कितना टाइम लगता है, 1 घंटा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, 2 किलोमीटर गैप कम करने के लिए सिपाही को 1 घंटा लग रहा है। या मैं यहाँ पर कई भी कह सकता हूँ 2000 मीटर का गैप कम करने के लिए उसको कितनी मिनट लग रही है बच्चों, 60 मिनट लग रही है। मिनट में हम इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में मिनट का ही जिक्र हुआ है। ठीक है, और इसको मीटर में इसलिए चेंज किया, डिस्टेंस मीटर में है। तो 2000 मीटर का गैप 60 मिनट में कम होगा, तो 1 मीटर का गैप कितने मिनट में कम होगा बच्चों, बटे में 2000 कर देंगे। और 300 मीटर का गैप जो है कितनी देर में कम होगा, गुणा में हमें 300 कर देंगे बच्चों। 2 0 से 2 0, 20 तिया 60, 3 तिया 9। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि चोर कितने समय बाद पकड़ा जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 9 मिनट। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे इतना पूछा 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो आप बच्चे मुझे एक बात बताओ ध्यान से, जो चोर है वो कितने समय बाद पकड़ा जाएगा, 9 मिनट बाद। और 9 मिनट बाद पकड़े जाने का मतलब ये है कि जो ये 300 मीटर का जो ये गैप है, सिपाही इसको 9 मिनट में कवर करता है। 300 मीटर का गैप जैसे ही कवर हो जाएगा चोर पकड़ा जाएगा, और ये गैप कवर होने में कितना टाइम लग गया, 9 मिनट। तो यहां से आप सीधा सीधा कह सकते हो कि 9 मिनट में 300 मीटर का गैप कवर हो जाता है। तो 1 मिनट में 300 बटे 9 मीटर का गैप कवर हो जाएगा। तो 6 मिनट में कितना गैप कवर होगा बच्चों, गुणा में 6 करो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, और ये कट गया 100 पे। और आपका उत्तर 200 मीटर नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। 6 मिनट में 200 मीटर का गैप कवर हो गया, कितने में से, 300 में से। तो बच कितना गया बच्चों, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना, 300 में से 200 को घटा देना और आपका आंसर आ जाएगा 100 मीटर। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि 6 मिनट के बाद उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर का रह जाएगा। क्वेश्चन अगर ये पूछ ले कि 6 मिनट के बाद उनके बीच का डिस्टेंस इसमें से कितना कवर हो जाएगा, कवर हो गया 200, तो बच कितना गया बच्चों, 100 मीटर। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये पूछे कितने समय बाद चोर पकड़ा जाएगा, तो 9 मिनट बाद। तो ये क्वेश्चन उनसे काफ़ी अलग है, इसको ध्यान से समझना है आपको। सबसे पहले हमने चालों का डिफरेंस लिया। 2 किलोमीटर अधिक जाने के लिए कितना टाइम लगता है, उसको 1 घंटा, या ये कह सकते हो 2 किलोमीटर डिस्टेंस कम करने के लिए 1 घंटा लगता है। 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर, 1 घंटा मतलब 60 मिनट। 2000 मीटर गैप कवर होगा 60 मिनट में, 1 होगा बटे 2000, 300 होगा, गुणा 300, 9 मिनट। 9 मिनट में 300 मीटर गैप कवर हुआ तो 1 मिनट में होगा बटे 9, और 6 मिनट में होगा गुणा 6, 200 कवर हो गया 300 में से। तो बच कितना गया बच्चों, 100 मीटर। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, एक सिपाही चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है तथा सिपाही 33 मीटर पर सेकंड की गति से आगे की ओर चोर का पीछा करता है तथा उसी समय चोर 23 मीटर प्रति सेकंड की गति से भागता है। जब चोर पकड़ा जाएगा तब तक सिपाही कितनी दूरी तय कर चुका होगा। इसमें हमें टाइम नहीं बताना है कि कितने समय में चोर पकड़ा जाएगा। क्वेश्चन में आपसे सिपाही द्वारा तय की गई दूरी पूछ रहा है, और कौन सी दूरी,
जब चोर पकड़ा जाएगा तब तक सिपाही कितना जो डिस्टेंस है वो कवर कर चुका होगा। तो देखो बच्चों बिल्कुल सिंपल सा वही क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 200 मीटर है। यहां पर चोर है, यहां सिपाही। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है जो चोर की स्पीड है वो तो है 23 मीटर पर सेकेंड, 23 मीटर पर सेकेंड और सिपाही की है बच्चों 33 मीटर पर सेकेंड। देखो जब भी क्वेश्चन में आपसे डिस्टेंस पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन अलग है उनसे बिल्कुल, जब भी क्वेश्चन में आपसे डिस्टेंस पूछ लिया जाए, अच्छा डिस्टेंस आपका किन किन का पूछेगा, या तो चोर का पूछेगा या सिपाही का पूछेगा, तो सबसे पहले आपको बच्चों क्या करना है, इन दोनों के बीच जो स्पीड है उनका डिफरेंस देखना है कितना है, वो है 10 मीटर पर सेकेंड। तो थोड़ी देर के लिए आप इस 10 मीटर पर सेकेंड को छोड़ दो यहाँ से। हमें डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे निकालना, ध्यान से सुनना। इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो है 10 का और क्वेश्चन में कितने का बच्चों 200 का। तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस भी किसका निकालना बच्चों में, सिपाही का। ये ध्यान रखना, या तो आपसे चोर का डिस्टेंस पूछेगा या आपसे सिपाही का डिस्टेंस पूछा जाएगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आप सभी को पता होता है बच्चों, स्पीड इनटू टाइम होता है। लेकिन आपको क्या करना है, मैं यहाँ से डायरेक्ट बता रहा हूँ। इन दोनों के बीच का गैप कितना है बच्चों 10 का, और क्वेश्चन में गैप कितना है बच्चों 200 का। तो आप यहाँ से कहोगे जी 10 की वैल्यू 200, 10 की वैल्यू 200 है तो 1 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 200/10, यानी कितनी आ जाएगी 20। 1 की वैल्यू 20 है। अगर हमें सिपाही का डिस्टेंस निकालना तो सिपाही की स्पीड देखो बच्चों कितनी है 33 मीटर पर सेकेंड। तो 1 की वैल्यू 20 है तो 33 की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, यहाँ से गुणा में कर दो 20। बात समझ रहे हो यहाँ से भाई, 33 हमें 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 33 यूनिट की वैल्यू गुणा में 33 कर दो, तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों मीटर, 660 मीटर। अब ये कैसे पता लगेगा ये मीटर है या किलोमीटर है। अगर यहाँ पर बच्चों मीटर है तो ये मीटर में ही रहेगा, किलोमीटर है तो किलोमीटर में ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर किलोमीटर आपको कभी नहीं मिलेगा। लॉजिकली क्वेश्चन गलत हो जाएगा। भाई सिपाही चोर को 200 किलोमीटर की दूरी से तो नहीं देख सकता, तो इसलिए यहाँ पर हमेशा आपको मीटर में ही डिस्टेंस दिया जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस आया किसका आया बच्चों 660 है, ये सिपाही का आया। अगर आपसे चोर का पूछा जाए, किसका पूछा जाए, चोर का, अगर आपसे पूछ लिया जाए चोर कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 1 यूनिट 20 के बराबर है तो 23 यूनिट किसके बराबर होगा बच्चों, यहाँ से गुणा में 23 कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों 23 का दोगुना कितना होता है बच्चों 46, 660 मीटर। इस तरह इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चोर डिस्टेंस कवर करेगा 460 और सिपाही डिस्टेंस कवर करेगा 660। आपसे किसका पूछा था, सिपाही का, तो हमारा आंसर होगा 660 मीटर। बस इतना ही ये क्वेश्चन है। समझ रहे हो बात को, याद रखना इनका गैप और डिस्टेंस के गैप को इक्वल रखना है। 10 की वैल्यू 200, 1 की वैल्यू 20 और 33 की वैल्यू गुणा में 33, 23 की वैल्यू निकालनी है तो गुणा में 23, तो हमारा आंसर है 660। बस इतना ही क्वेश्चन को करना है। देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, अब ये चोर सिपाही वाला नहीं है, ये अलग क्वेश्चन है, उससे थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि एक बिल्ली जितनी देर में 5 छलांग लगाती है उतनी ही देर में कुत्ता 4 छलांग लगाता है। कुत्ते की 3 छलांग बिल्ली की 4 छलांग के बराबर है। इसका मतलब ये है बच्चों कि कुत्ता 3 छलांगों में जितना डिस्टेंस कवर करता है बिल्ली उतना डिस्टेंस 4 छलांगों में करती है। तो बिल्ली और कुत्ते की चालों का अनुपात बताइए। तो एक बार बिल्कुल बेसिक से इसको समझते हैं, ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन ये है बच्चों, बिल्ली और डॉग, कुत्ता, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये कितने कितने जंप लगाते हैं। तो बिल्ली जितनी देर में 5 छलांग लगाती है, यहां पर हम लिख देते हैं बच्चों इनके जंप जो हैं, जितनी देर में ये 5 जंप लगाएगी उतनी ही देर में कुत्ता जो है 4 जंप लगाता है। समझ रहे हो बात को। अब आगे क्या कह रखा है, आगे ये बोल रखा है कि कुत्ते की 3 छलांग, डॉग की 3 छलांग, डॉग की 3 छलांग जो है वो बिल्ली की 4 छलांग के बराबर है। तो कैट की जो 4 छलांग है वो बराबर है। मतलब ये है कुत्ता 3 छलांग में जितना गया उतना ही डिस्टेंस बिल्ली को 4 छलांगों में कवर करना पड़ रहा है। तो यहाँ से बच्चों देखो आपको पता होना चाहिए D/, अगर हम C करेंगे तो 4 उधर बच गया और 3 उधर चला जाएगा। तो ये बच्चों डिस्टेंस आ गया। कुत्ता एक छलांग में 4 डिस्टेंस या 4 मीटर या 4 किलोमीटर, आप कुछ भी कह सकते हो। मान लेते हैं ये एक छलांग में 4 मीटर कवर करता है, तो एक छलांग में कितना कवर करती है बच्चों 3। तो एक जंप का
डिस्टेंस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों, एक जंप का डिस्टेंस किसका, बिल्ली का। तो बिल्ली एक जंप में कितना डिस्टेंस कवर करती है बच्चों, 3, और कुत्ता एक जंप में कितना डिस्टेंस कवर करता है बच्चों, 4। तो आप यहाँ से हमें उनकी स्पीड का रेशियो बताना है। स्पीड का रेशियो कैसे बताएंगे, देखो ध्यान से, जितनी देर में ये 5 जंप लगाएगी और हर जंप इसका कितने मीटर का होगा, 3 मीटर का। एक जंप में 3 मीटर जाएगी तो 5 जंप में बच्चों कितना जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो, 15 मीटर। अब ये एक जंप में 4 मीटर जाएगा तो 4 जंप में कितना जाएगा, गुणा कर दो, तो ये यहाँ से आ जाएगा 16। तो ये इनकी स्पीड का रेशियो है बच्चों। किस किस की स्पीड का रेशियो, ये बिल्ली और कुत्ते की स्पीड का रेशियो है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे करोगे, ध्यान से देखना बच्चों एक बार। मान लो कैट और डॉग, सबसे पहले हम देखते हैं बिल्ली की कितनी छलांग, 5, और कुत्ते की कितनी छलांग, 4। अच्छा बच्चों, फिर कुत्ते की 3 छलांग, यहां लिख लेते हैं बच्चों, कुत्ते की 3 छलांग और बिल्ली की 4 छलांग आपस में बराबर हैं। देखो, बिल्ली की 5 छलांग बिल्ली के नीचे, कुत्ते की 4 छलांग कुत्ते के नीचे, फिर 3 छलांग कुत्ते की 3 छलांग कुत्ते के नीचे और बिल्ली की 4 छलांग बिल्ली के नीचे। अब कुछ नहीं करना, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना बच्चों। 3 पंजे 15 और 4 चौके 16। तो ये आपके सामने क्या आ गया बच्चों, स्पीड का रेशियो आ गया। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि यहाँ से ये 3 इधर आ जाता है और ये C इधर आ जाता है, तो इसका डिस्टेंस 1 छलांग का, इसका डिस्टेंस 1 छलांग का, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वही मल्टीप्लाई हमने वहाँ पर भी डायरेक्ट ही की है। ठीक है बच्चों, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या है कि अब की बार 3 खरगोश दिए हुए हैं, पिछले में 2 थे बच्चों, इसमें 3 हैं। 3 खरगोश A, B और C इस प्रकार चलते हैं कि जब A 7 कदम चलता है तो B 8 कदम और C 9 कदम चलता है। तो सबसे पहले इन्हीं को लिख लेते हैं बच्चों, इनके कदम कितने हैं, इनके जो स्टेप्स हैं वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों। A कितने स्टेप चलता है, 7, उतनी ही देर में B कितने स्टेप चलता है, 8, और C कितने स्टेप चलता है बच्चों, 9। ये स्टेप हैं, उनका डिस्टेंस नहीं है। अब डिस्टेंस कहाँ से निकालेंगे, A के 4 स्टेप यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों मैं, A, B और C। A के 4 स्टेप, ये उनके एक स्टेप का डिस्टेंस है, 1 स्टेप का डिस्टेंस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 1 स्टेप का डिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना। 1 स्टेप का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, A के 4 कदम, यहां लिखेंगे A के 4 कदम, B के 5 कदम, B के 5 कदम और C के 6 कदम, ये आपस में बराबर है। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि A के 4 कदम, B के 5 कदम और C के 6 कदम आपस में बराबर हैं। तो इनके एक एक स्टेप का डिस्टेंस कैसे निकालना बच्चों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अगर आपने पढ़ा है, क्योंकि हम रेशियो प्रोपोर्शन को कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसमें मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी 4A बराबर 5, B बराबर 6C हो जाए तो A की वैल्यू निकालनी है तो A को छुपा के बाकी होगी मल्टीप्लाई करो, 5 गुणा 6 करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 30, वो यहाँ पर लिखेंगे। B की वैल्यू निकालनी है तो इसको छुपाओ बच्चों, 6 चौके 24 यहाँ लिखेंगे, और C की वैल्यू निकालिए, C को छुपाओ बच्चों, 4 पंजे 20 यहाँ लिखेंगे। अगर आप इनको कैंसिल करना चाहते हो तो कैंसिल भी कर सकते हो, 2 से सभी कैंसिल हो रहे हैं, 15, 12 और 10। तो ये क्या आ गया बच्चों, ये आ गया A के एक स्टेप का डिस्टेंस, B के एक स्टेप का डिस्टेंस और C के एक स्टेप का डिस्टेंस। यहाँ पर अगर हम रख दें, A जो है एक स्टेप में 15 मीटर जाता है तो 7 स्टेप में कितना जाएगा, गुणा में कर दो 7, और 15 सत्ते कितना होता है बच्चों, 105। ठीक है, उसके बाद B एक स्टेप में कितना जाता है, 12, तो 8 स्टेप में कितना जाएगा बच्चों, 12 8 96, और C एक स्टेप में कितना जाता है बच्चों, 10, तो 9 स्टेप में कितना जाएगा, गुणा में कर दो 10, 90। ये आ गया बच्चों उनकी स्पीड का रेशियो, स्पीड का रेशियो। अब ये सभी 3 से कैंसिल हो रहे हैं, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा बच्चों 3 तिया 9 और 0 की 0। तो ये इनकी स्पीड का रेशियो आ जाएगा। ध्यान से इस बात को समझना, आपने क्या करना है, आपको ये नहीं करना कि 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है, A के 4 स्टेप, B के 5 स्टेप और C के 6 स्टेप आपस में बराबर हैं। तो एक स्टेप का डिस्टेंस A का आएगा 15, B का आएगा 12, C का आएगा 10। अगर आपको 30, 24, 20 को कैंसिल ना करे, डायरेक्ट यहाँ पर रख दें तो भी आंसर यही आएगा। बस फर्क इतना बच्चों, हमें यहाँ पर इसको जब कैंसिल करेंगे तो लास्ट में यही डिजिट बन जाएंगे हमारे 35:32:33।
30। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये कह रहा है एक खरगोश एक कुत्ते से 30 मीटर आगे है। कुत्ता खरगोश का पीछा करता है। खरगोश जितने समय में 5 छलांग लगाता है, कुत्ता उतने ही समय में 4 छलांग लगाता है। खरगोश एक छलांग में 2 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि कुत्ता एक छलांग में 4 मीटर की दूरी तय करता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो कितनी छलांगों में कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा। एक बात क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ से, हमें कितने जंप कुत्ते से करवाने पड़ेगी खरगोश पकड़ा जाए, क्वेश्चन ये है। तो बच्चों ध्यान से देखना, एक बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर खरगोश है, रैबिट, और यहाँ पर डॉग है। इनके बीच का जो गैप है वो 30 मीटर का। बच्चों वही चोर सिपाही वाला क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन वहाँ पर स्पीड होती थी, यहाँ पर स्पीड नहीं है, हमें स्पीड बनानी पड़ रही है। कैसे, ध्यान से देखना, डॉग और रैबिट। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन में सबसे पहले इनके जंप का रेशियो देख लेते हैं, क्या है इनके जो स्टेप हैं, लीप्स हैं, वो कितने कितने हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन ये कह रहा है कुत्ता खरगोश का पीछा करता है। खरगोश जितने समय में 5 छलांग लगाता है, मतलब खरगोश जितने समय में 5 बार उछलता है, उतनी ही देर में कुत्ता 4 छलांग लगाता है। तो सबसे पहले इनके जंप लिखेंगे बच्चों, उसके बाद इनके 1 जंप का डिस्टेंस लिखेंगे। एक जंप का डिस्टेंस वो दिया हुआ है बच्चों क्वेश्चन में। देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, खरगोश एक छलांग में 2 मीटर जाता है। यहां पर लिखेंगे बच्चों 2 मीटर, क्लियर है, ये मीटर है। जबकि कुत्ता एक छलांग में 4 मीटर जाता है, यहां पर लिखेंगे बच्चों 4 मीटर। बिल्कुल आसान सी बात है। तो आप एक बात बताओ बच्चों, अगर डॉग एक जंप में 4 मीटर जाएगा तो 4 जंप में कितना जाएगा, 16 मीटर। अगर रैबिट एक जंप में 2 मीटर जाएगा तो 5 जंप में बच्चों कितना जाएगा, गुना कर दो, 10 मीटर। यहाँ से एक बात क्लियर है कि जो हमारे पास डॉग है वो 6 मीटर आगे जा रहा है, मतलब 6 मीटर डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रहा है, किससे, खरगोश से। अब ये है बच्चों, देखो इसने कितने जंप लगाने हैं, 5, 1 2 3 4 5। तो ये 5 जंप लगा के आगे पहुंच गया। जितनी देर में इसने 5 जंप लगाए, उतनी ही देर में कुत्ते ने 4 जंप लगाए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसके जंप ज़्यादा है तो उसका डिस्टेंस भी ज़्यादा हो। देखो बच्चों, इसने 5 जंप लगाए तो ये कितना डिस्टेंस कवर करके आगे निकल गया, 10 मीटर। लेकिन इसने 4 जंप लगाए और कितना कम कर दिया बच्चों, 16 मीटर। तो एक बात बताओ बच्चों, उसने 10 मीटर बढ़ा दिए, यानी कि 30 में उसने 10 जोड़ दिया। खरगोश को ये लग रहा है कि अब मैं 40 मीटर आगे हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। 40 में से बच्चों इसने कितना कम कर दिया, 16 मीटर कम कर दिया। अगर हम 40 में से बच्चों 16 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो कितना बच जाएगा। अगर हम 40 में से 16 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 24। मतलब पहले गैप कितने का था, 30 मीटर का, अब गैप कितने का हो गया, 24 मीटर का। कितना गैप कम हुआ, 6 मीटर। वही यहाँ से निकलकर सामने आ रहा, ध्यान से देखो, ये 6 मीटर का गैप ही कम होगा 30 में से। लेकिन ये 6 मीटर का गैप कम होने के लिए कुत्ते को कितने जंप करने पड़ रहे हैं बच्चों, 4। ये एक जंप में कम नहीं हो रहा, ये 4 जंप लगाने पर 6 मीटर कम हो रहा है, समझ रहे हो। तो आपको 6 मीटर गैप कम करने के लिए कुत्ते को कितने जंप लगाने पड़ रहे हैं बच्चों, 4 जंप। अगर 1 मीटर गैप कम करना तो कितने जंप लगाने पड़ेंगे, 4/6। हमें गैप कितना कम करना है, 30 मीटर। तो 30 मीटर गैप कम करने के लिए हमें गुणा में 30 कर देंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा 6 पंजे 30 और 5 चौके 20। तो आप कह सकते हो बच्चों 20 जंप कुत्ते को लगाने पड़ेंगे अगर खरगोश को पकड़ना है तो। समझ रहे हो बात को। सबसे पहले उनके जंप का रेशियो हम यहाँ लिख देते हैं, फिर 1 जंप का डिस्टेंस, 1 जंप का डिस्टेंस तो 4 जंप का डिस्टेंस 16, 5 जंप का डिस्टेंस 10। तो 6 मीटर एक्स्ट्रा कवर कर रहा है कुत्ता, कितने जंप में, 4 जंप में। 6 मीटर गैप कम हो रहा है 4 जंप में, 1 मीटर गैप कम होगा बटे 6 और 30 मीटर गैप होती तो हमें कम करना है तो गुणा में कर देंगे 30, 6 पंजे 30 और 5 चौके 20। तो 20 जंप जो है डॉग को लगाने पड़ेंगे खरगोश को पकड़ने के लिए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, खरगोश एक कुत्ते से अपने 50 कदम आगे है। देखो बच्चों यहाँ पर डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, 50 कदम आगे है। किसके 50 कदम आगे है, अपने 50 कदम, मतलब खरगोश अपने ही 50 कदम आगे है कुत्ते से। खरगोश जितने समय में 4 छलांग लगाता है, कुत्ता उतने समय में 3 छलांग लगाता है। खरगोश एक छलांग में 1 से 3/4 मीटर, जबकि कुत्ता 2 से 3/4 मीटर जाता है। तो कितनी छलांगों में कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा, क्वेश्चन वही है। ध्यान से देखना बच्चों,
यहाँ पर रैबिट, यहाँ पर डॉग। अब डॉग और रैबिट के बीच का डिस्टेंस हमें नहीं पता है, हमें सिर्फ इतना पता है कि जो रैबिट है वो 50 कदम आगे है। अब ये 50 कदम किसके हैं? खुद रैबिट के हैं, ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डॉग और रैबिट की जो छलांग है उनका रेशियो एक बार देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इनके जो जंप का रेशियो है, तो खरगोश जितने समय में 4 छलांग लगाता है, कुत्ता उतने समय में 3 छलांग लगाता है। अब इनके एक जंप का डिस्टेंस देख लेते हैं, एक जंप का डिस्टेंस, एक जंप का डिस्टेंस। तो सबसे पहले डॉग के एक जंप का डिस्टेंस है बच्चों, ये रहा 2 से 3/4। तो देखो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं बच्चों, 4 दूनी 8, 8 और 3 11/4 मीटर। ठीक है बच्चों, और इसका कितना है, 1 सही 3/4, 4 एकम 4 और 3 7/4 मीटर। अब मैं इनका रेशियो बना लेता हूं बच्चों। तो आपको पता है दोनों तरफ नीचे 4 है, तो 4 से 4 को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम मान लेते हैं ये 11 जाएगा तो ये 7 जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। जो रैबिट है वो अपने 50 कदम आगे है। 50 कदम का मतलब ये है बच्चों, एक जंप का जो डिस्टेंस है रैबिट का वो 7 मीटर है। तो 50 कदम का डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, गुणा 7 कर दो, तो 350 मीटर आप यहां से कह सकते हो। इसका मतलब ये है बच्चों, डॉग और रैबिट के जो बीच का डिस्टेंस है वो 350 मीटर है। आगे हमारा क्वेश्चन बिल्कुल वही है। एक जंप में 11 मीटर जाएगा डॉग, तो 3 जंप में कितना जाएगा बच्चों, 33 मीटर। एक जंप में रैबिट जाएगा 7 मीटर, तो 4 जंप में कितना जाएगा बच्चों, 28 मीटर। तो ये बताओ रैबिट जो है, रैबिट और खरगोश ने जो डिस्टेंस कवर किया उनमें कितने का गैप आ रहा बच्चों, 33 में से 28 घटा दो बच्चों, 5 मीटर का। इस 5 मीटर का मतलब ये है कि 5 मीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है डॉग रैबिट से, तभी तो पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो हमें कितना ज़्यादा कवर कराना बच्चों, 350 मीटर। तो आपको हो गया जी 5 मीटर डिस्टेंस कम करने के लिए डॉग को 3 छलांग लगानी पड़ रही है। बच्चों ये जरूर याद रखना है कि ये जो 5 मीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है, कब हो रहा है, जब डॉग 3 छलांग लगा रहा है। तो 5 मीटर का गैप कम करने के लिए 3 जंप लगाने पड़ रहे हैं किसको, डॉग को। तो 1 मीटर का गैप कम करने के लिए 3/5 आ जाएगा बच्चों। और हमें 350 मीटर गैप कम करना है बच्चों। तो 350 मीटर का गैप करने के लिए गुणा 350, 5 सत्ते 35, 70 और 30, 3 की गुना करूंगा बच्चों, 210 जंप यहां से आ जाएंगे। तो डॉग को 210 जंप लगाने पड़ेंगे अगर रैबिट को पकड़ना है। तो क्वेश्चन पहले जैसा ही था, बस इसमें हमें डिस्टेंस निकालना। ये बात याद रखनी है आपको कि एक खरगोश कुत्ते से अपने 50 कदम आगे है। अगर कुत्ते से 50 कदम आगे होता, मतलब अगर ये जो एक कदम होते हैं कुत्ते के होते बच्चों, तो हमें 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, 11 पंजे 55, तो 550 मीटर का गैप होता फिर उनके बीच में। ये ध्यान रखना आपको। तो आज हमारे ये वाले क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नए कॉन्सेप्ट के साथ आपसे फिर मिलेंगे। और इस वीडियो को बच्चों जितना हो सके ध्यान से बार बार देखिए, क्योंकि आज जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं सारे हमारे इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू, बाय बच्चों।